हेलो एवरीवन, जय हिंद प्यारे साथियों। आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास उजाला मैथ्स पे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको भी पता होगा कि एसएससी जीडी का एग्ज़ाम्स 20 फरवरी से स्टार्ट है और जो कि लगातार अभी चल रहे हैं। तो कल हमारे कुछ छात्रों का एग्ज़ाम्स था और कुछ ऐसे प्रश्न जो अभी एसएससी जीडी में प्रश्न पूछे जा रहे हैं हम तक शेयर किए गए हैं। उन सभी प्रश्नों को आज हम लोग एक एक करके सभी प्रश्नों को आज हम लोग इस वीडियो में कवर करवाएंगे आपको, ताकि आगे भी जिनका एग्ज़ाम्स हो उन सभी को बेनिफिट हो सके। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और चैनल पे पहली बार है तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग बिना देर के शुरुआत करते हैं। और फ्रेंड्स, ये रहा प्रश्न नंबर 1। इस टाइप के प्रश्न बताए जा रहे हैं कि सर इस टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आइए हम लोग इस टाइप के प्रश्न को कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, प्रश्न को आप यहाँ से देख सकते हैं, ये बोर्डमास टाइप का ये प्रश्न है और हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। इसको सबसे पहले फ्रेंड्स, इन ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है ये पूर्णांक में, उसको आप लोग पहले तोड़ेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स 17। इसको अगर आप तोड़िएगा 15 और 2 17.3 हो जाएगा। और इसको अभी आप तोड़िएगा 18 और 1 19 और अपॉन का 6 हो जाएगा। और प्लस का फ्रेंड्स यहाँ पे 3 गुने 2 करेंगे 6 और 1 7 बटे हो जाएंगे 3। यहाँ तक आपने सॉल्व कर लिया। उसके बाद फ्रेंड्स आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आप गुना कर देंगे दोनों को। तो ये अगर यहाँ गुना कर देंगे तो फ्रेंड्स 17 गुने आप 9 कर देंगे तो 153 हो जाएगा। और फ्रेंड्स बच जाएगा 15 और 17 एकम 17 हो जाएगा और 15 फ्रेंड्स 32 हो जाएगा। यहाँ इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो 32 बन जाएगा। और नीचे को अगर गुना कर दीजिएगा तो ये 18 बन जाएगा। और फिर आप यहाँ से 7/3 कर दीजिएगा, 7/3 कर दीजिएगा। और इसके बाद आप इसका एलसीएम लीजिएगा। तो एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा 18, यहाँ हो जाएगा 323 हो जाएगा। और यहाँ पे आप फ्रेंड्स 7 है ये, यहाँ से 6 बार में, तो यहाँ पर आप 42 इसको ज़रूर लिख दीजिएगा। और इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो आपके पास उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 5 और 4 और 2 6 हो जाएंगे। और ये हो जाएंगे 3 और यहाँ पे हो जाएगा 18। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसको काट दीजिएगा तो 18 दूना 36, ये 2 बार में पूरा सही हो जाएगा, उतर जाएगा 5 नहीं जाएगा तो 0। और पूर्णांक में हो जाएगा फ्रेंड्स 5/18। किस ऑप्शन में है 20 पूर्णांक 5/18? आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी 20 पूर्णांक 3 5/18 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इस सवाल का बिल्कुल और बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप इस टाइप का प्रश्न आप जरूर करके जाइएगा। इस टाइप के प्रश्न आपके अगर आने वाले एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल इसी टाइप का प्रश्न हम तक स्टूडेंट शेयर किए हैं कि सर इस टाइप के प्रश्न अभी पूछा जा रहा है। तो आइए हम लोग प्रश्न नंबर 1 के बाद हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 2। ये है, देख सकते हैं फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 2। तो ये प्रश्न नंबर 2 है। आइए हम इसको भी कर लेते हैं। इस टाइप के प्रश्न, ऐसे इस टाइप के 2 से 3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। 2 तो पूछे ही जा रहे हैं, कम से कम कोई स्टूडेंट हमको ये भी बताएं कि सर इस टाइप का 3 प्रश्न तक भी पूछे गए हैं फर्स्ट शिफ्ट में। तो हम आपको इस टाइप के प्रश्न आपको अभ्यास कराते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे बोर्डमास के तरीके से आपको सॉल्व कराते हैं। तो यहाँ से अगर आप इसको भाग लगा दीजिए तो फ्रेंड्स 4 यहाँ से भाग लगा दीजिएगा। बोर्डमास में पहले क्या ब्रैकेट टूटता है, तो ब्रैकेट के बाहर में आपने डिवाइड देखा तो हम लोग यहाँ अपने भाग लगा दिया। उसके बाद आप यहाँ से देख सकते हैं, पहले ऑफ है तो पहले का वाला गुना होता है फ्रेंड्स। इस आपको हमेशा ध्यान रखना है, पहले डिवाइड नहीं करना है। तो पहले इन दोनों को गुना कर लिए तो 9 गुने 4 ये 36 हो जाएंगे। और यहाँ हो जाएंगे फ्रेंड्स 24 हो जाएंगे। उसके बाद इस डिवाइड है उसको गुना में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन नीचे वाला को पहले गुना कर लीजिएगा। तो ये 12 चल जाएंगे ऊपर और 6 है फ्रेंड्स, ये आ जाएंगे यहाँ पे नीचे। उसके बाद एक लाइन आपको और सॉल्व कर लेना है, एक लाइन आपको और यहाँ पर सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पर अगर एक लाइन और सॉल्व कर देंगे तो फ्रेंड्स ऊपर में आप देख सकते हैं सभी को गुना करना है 36 और 12। और नीचे में क्या बच गया है तो 24 और यहाँ नीचे बच गया फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं 6 बचा हुआ है। सभी को आप सॉल्व कर दीजिए। 12 एकम 12, 12 दूना हो जाएगा 24, 6 दूना 12 को हटा दिए और 12 तिया हो जाएगा 36 और 4 गुने 3 करेंगे तो फ्रेंड्स ये 12 हो जाएगा। इसका सवाल किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का बिल्कुल और बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करेंगे फ्रेंड्स ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, 3 नंबर प्रश्न। ये रहा आपके सामने में प्रश्न नंबर 3।
प्रश्न नंबर 3 आपसे क्या कहा जा रहा है उसको देख सकते हैं। इन संख्याओं में से कौन सी संख्या है जो 11 से विभाज्य है। तो फ्रेंड्स 11 से कटने का रूल क्या होता है कि अल्टरनेट संख्या आपको लीजिए और उनको दोनों को जोड़िए और दोनों को अंतर लीजिए। अगर 0 या 11 का मल्टीपल बचता हो तो संख्या 11 से कट जाएगा। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं फ्रेंड, यहाँ हम ले लेते हैं 1386। आप इसको से ज़रूर सीख जाइएगा। तो अल्टरनेट संख्या लीजिए, अगर 1 लेते हैं तो 3 नहीं लेंगे, फिर 8 लेंगे और उसके बाद एक छोड़ देंगे, 6 को छोड़ देंगे, बाकी संख्या नहीं है। तो इन दोनों को पहले जोड़िए तो हो जाएगा 9 हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स इधर से फिर लीजिए, 3 लेंगे तो 8 नहीं लेंगे, 6 लेंगे, एक छोड़ के एक जोड़िए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर भी 9 आ जा रहा है, तो 9 में 9 चल जाएगा, बच जाएगा 0। ये संख्या 11 से बिल्कुल डिविजिबल है, ये कट जाएगा 11 से। आप इसको चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं 11 से बिल्कुल कट जाएगा। तो उसी तरीक़ा से हम लोग यहाँ भी कर लेते हैं। आइए हम आपको बताते हैं कौन सा इसका उत्तर हो सकता है। तो फ्रेंड्स यहाँ तक जो आया है आप यहाँ से देख सकते हैं। सी नंबर को पहले हम लोग चेक करते हैं। तो 4 और प्लस 2 6 हो जाएगा, 6 और 1 फ्रेंड्स 7 हो जाएगा, 7 प्लस 5 12 हो जाएगा। तो इधर से हम लोग जोड़ें तो ये 12 बन गया। उसके बाद है फ्रेंड्स 9 प्लस 3 12 और फ्रेंड्स 7 19 और 4 हो जाएगा 23। तो फ्रेंड्स 23 में से आप 12 घटा दीजिए, 23 में से 12 घटा देंगे तो फ्रेंड्स 1 और 1 11 बच जाएगा, जो कि 11 से कट जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बाकी और ऑप्शन को फ्रेंड्स आप देख सकते हैं नहीं कटेगा, 11 बचेगा या तो फिर 0 भी बचेगा घटाने के बाद, तो वह संख्या 11 से कटती है, जो कि आपको पता होगा। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। ये रहा फ्रेंड्स आपके सामने में प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 बोला जा रहा है पी का न्यूनतम मान ज्ञात करें ताकि इतना जो है दिया हुआ है 8 से विभाज्य है। तो फ्रेंड्स 8 से कटने के लिए अंतिम 3 अंक को चेक करना है। अंतिम 3 अंक जो है पी, अंतिम 3 अंक में क्या है, पी है, 4 है और 8 है। ये संख्याएं 8 से कट रही है और आपसे पूछ रहा है कि पी का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स ऑप्शन में भी हम लोग न्यूनतम मान को पहले लेके चलेंगे। तो फ्रेंड्स सबसे न्यूनतम मान क्या है, 0। तो फ्रेंड्स पी का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे 0 बैठा देंगे तो फ्रेंड्स हो जाएगा 48 ही होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर इसका वैल्यू लगाएंगे, पी का वैल्यू अगर 0 लगा देंगे तो फ्रेंड्स ये कट तो जाएगा, लेकिन फ्रेंड्स इस पी का कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा। पी का मान आपसे तो पूछा जा रहा है, लेकिन ये 0 हो जाएगा। आनी प्रश्न ऐसे बन जाएगा, 0 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और 8 हो जाएगा। तो इस 0 का मतलब कुछ भी नहीं रह गया। इसलिए फ्रेंड्स इस सवाल का उत्तर तो आपका ये नहीं हो सकता। लेकिन फ्रेंड्स अगर 1 बैठाएंगे तो आप यहाँ से 1 बैठा देंगे, पी के जगह वैल्यू पर 1 रखेंगे तो फ्रेंड्स ये नहीं कटेगा। इसलिए 0 तो रखने से गए कि 0 आप रख नहीं सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स 1 रखने से नहीं हुआ तो आप 2 रख करके देखिए, ये 24 हो जाएगा। अगर आप 2 रखेंगे तो 2 4 8 हो जाएगा और पूरी तरीक़ा से 8 से कट जाएगा। 8 3 24, 8 है कमी, पूरी तरीके से कट जाएगा। इसलिए आपके सवाल का उत्तर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4। इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर प्रश्न। 0 को अगर आप ले सकते थे, लेकिन 0 रखने से इसका कोई वैल्यू नहीं रह जाता है, इसलिए आप इसको नहीं रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे आपका उत्तर हो जाएगा 4। इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग फ्रेंड्स। 5 नंबर प्रश्न ये रहा आपके सामने प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है 45, 30 और 35 का लॉसा ज्ञात करें। तो फ्रेंड्स ऐसे प्रश्नों को लॉसा ज्ञात करने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर 45 लिखा हुआ है, 30 लिखा हुआ है और यहाँ पर 35 लिखा हुआ है। इसका आपको लॉसा पूछा जा रहा है। तो इन दोनों में सभी में से 5 कॉमन है, तो यहाँ 9 बार में कट जाएगा, 6 बार में कट जाएगा और यहाँ से 7 बार में कट जाएगा। सभी को आपको गुना कर लेना है और फिर 3 से आप फिर से देख सकते हैं, 3 3 9, 3 2 9 6 हो जाएगा और यहाँ पे फ्रेंड्स 7 का 7 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसको एलसीएम निकालने के लिए गुना करते वक्त भी थोड़ा सा आपको ध्यान देनी है कि कैसे हम लोग गुना करेंगे। तो फ्रेंड्स इन दोनों को गुना करेंगे तो 10, उसको हम लोग अलग से गुना करेंगे, खेले 0 बैठा देंगे, बाकी को गुना कीजिए। 3 3 9 और 9 7 हो जाएगा, 63 हो जाएगा, 63 और एगो 0 बैठा दीजिए 10 के बदले में। तो 630 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। तो उम्मीद करेंगे फ्रेंड्स ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा। 5 नंबर प्रश्न के बाद हम लोग चलते हैं 6 नंबर प्रश्न, और ये रहा आपके सामने प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 आपसे क्या कहा जा रहा है कि P की और R का औसत वजन दिया हुआ है फ्रेंड्स 45 किलोग्राम।
तो फ्रेंड्स औसत को नंबर से गुना कर देंगे तो योग निकल जाएगा, यानी P प्लस Q प्लस R का अगर हम लोग योग निकालेंगे तो 3 इंटू हो जाएगा 45 और इसके बराबर हो जाएगा 135 हो जाएगा, इसके बराबर में हो जाएगा 135। औसत दिया हुआ है, नंबर से गुना करेंगे तो योग निकल जाएगा। और पी क्यू का औसत दिया हुआ है, तब पी और क्यू का अगर हम लोग योग निकालेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 43 और 2 है तो 2 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 86। अब आपसे आर का मान पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि आर का मान ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स पी प्लस क्यू का वैल्यू कितना आ गया 86, और फ्रेंड्स p प्लस क्यू के जगह पर 86 बैठा देंगे तो केवल आपको r निकालना है। तो तीनों में से 135 में से अगर आप माइनस कर देंगे पी क्यू तो केवल r बच जाएगा, यानी 86 को आपको माइनस कर देंगे, यहाँ बच जाएंगे फ्रेंड्स 9 बच जाएंगे, 12 में 4 49, किस ऑप्शन में है 49 ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। प्रश्न नंबर 6 के बाद ये रहा आपके सामने प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 आपसे क्या कहा जा रहा है, देख सकते हैं आपको दिया हुआ है कि A/B दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि 3/5 दिया हुआ है। फिर आपसे देख रहे हैं C/B दिया हुआ है, उल्टा दिया हुआ है, तो हम लोग इसको सीधा लिखेंगे B/C लिखेंगे, उल्टा करके लिख लेंगे। तो B का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 और C का वैल्यू कितना हो जाएगा 3। उसके बाद C/D दिया हुआ है, C/D दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है तो 5/6, तो 5 यहाँ 6 लिख देंगे। और आपको वैल्यू पूछ रहा है कि A/D ज्ञात कीजिए, यानी इसका फर्स्ट वाला और इसके लास्ट वाला। तो फ्रेंड्स ऐसे प्रश्नों को बिल्कुल आसानी तरीके से सॉल्व अगर करना चाहते हैं तो सबको गुना कर दीजिएगा। देखिए इस प्रकार से, जैसे A/B लिख दीजिए अनुपात में है तो, फिर आगे B अनुपात C लिख दीजिए, फिर आगे C/ यहाँ पर D लिख दीजिए, और B और B कट जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि B से B कट जाएगा, C से C कट जाएगा, तो केवल क्या बच जाएगा A/D बच जाएगा, A/D बच जाएगा। तो आप इसी को अंक में रख लीजिए। तो यहाँ पर आप रख सकते हैं 3.3/5 को 3/5 लिख सकते हैं। उसके बाद 2/3 लिख सकते हैं। उसके बाद आप 5/6 लिख सकते हैं। और यहाँ 5 के साथ 5 कट जाएगा, 3 के साथ 3 कट जाएगा, और 2 एकम 2, 2 तिया 6, यानी 1/3, यानी 1/3 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करेंगे फ्रेंड्स 7 नंबर प्रश्न आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 7 नंबर प्रश्न के बाद ये रहा आपके सामने प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 आपसे क्या कहा जा रहा है कि 2500 लिखा हुआ है का 23%, यहाँ पे लिखा हुआ है 2500 और का 23%, यहाँ पे आपको बटे 100 कर देना है, माइनस यहाँ पे लिखा हुआ है 500 का 22%, यानी 22/100 बराबर यहाँ पे लिखा हुआ है 930, और बटे भागा में है, कुछ भी नहीं है तो उसको हम लोग x मान सकते हैं। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो 2 जीरो के साथ 2 जीरो यहाँ से कट जाएगा, और 2 जीरो के साथ 2 जीरो यहाँ पे कट जाएगा। तो 25 गुने 3 करेंगे 75, 75 के 5 बाकी 7 हो जाएगा, 50 और 7 57 हो जाएगा। इसको अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो माइनस का हो जाएगा 110 और इक्वल टू हो जाएगा 930 भागा का x हो जाएगा। और आप इसको माइनस कर देंगे तो बन जाएगा यहाँ पे 564 बन जाएगा। यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो 5 यहाँ पे 6 और यहाँ पे 1 बन जाएगा, और इधर बन जाएगा फ्रेंड्स 930 और बट्टे में क्या बन जाएगा x बन जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर आप इसको काट देंगे 400 तो ये 2 बार में यहाँ से यहाँ पूरे तरीके से कट जाएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 2, किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर बी। 465 को 2 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 800 और एक 930 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपके सामने। A का 5% B की 15% के बराबर है। यहाँ आपसे प्रश्न में बोला जा रहा है A का 5%
यानी आप यहाँ से लिख सकते हैं a इंटू 5% और बराबर में लिखा हुआ है b का 15%, b का 15% बराबर है। फिर आपसे बोला जा रहा है b का 10%, यहाँ से बोला जा रहा है, आगे आपसे बोला जा रहा है कि b का 10% और बराबर c का 20%। यहाँ पर बोल दिया c का 20%, ये दोनों बराबर है तो प्रतिशत के साथ प्रतिशत कट जाएगा। a रेशियो आप यहाँ से b निकाल सकते हैं तो ये बन जाएगा 3:1 बन जाएगा। और यहाँ से अगर आप निकालेंगे b रेशियो c का तो फ्रेंड्स b रेशियो c निकालेंगे तो 10 से क्या 10, 10 दूना 20, तो फ्रेंड्स ये 2:1 बन जाएगा। तो एक बार यहाँ से फिर ले लेते हैं, यहाँ से a रेशियो b का वैल्यू जो दिया हुआ है a रेशियो b, तो a का बोला जा रहा है a का 5%, तो हम लोग लिख देंगे 5%, बराबर में लिखा हुआ है क्या कि b का 15%, तो यहाँ हम लोग लिख लेंगे 15%। आगे आपसे बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि b का 10%, b का 10% बराबर c का 20% लिखा हुआ है, ये दोनों बराबर है। अब आपसे c का मान दे दिया है कि 2000 है, तो ये b c तीनों का मान पूछा जा रहा है। तो तीनों का सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि रेशियो आपको फाइंड आउट करना होगा। तो रेशियो कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ से आप सीखिए, परसेंटेज के साथ परसेंटेज चला जाएगा और 5 एकम 5, 5 तिया 15 हो जाएगा। तो a रेशियो b जो निकल जाएगा ये 3:1 हो जाएगा। a रेशियो b जो हो जाएगा 3:1। आप यहाँ से काट सकते हैं 10 दूना 20, तो फिर इसे यहाँ निकाल सकते हैं b रेशियो c, ये 2 और रेशियो यहाँ पे हो जाएगा 1। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से a b c तीनों का रेशियो आपको लिखना होगा, a रेशियो b रेशियो b और रेशियो यहाँ पे लिखना होगा c का रेशियो, तीनों का वैल्यू रेशियो निकालना होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, b कॉमन मिल रहा है, तो b वहाँ पे कितना दिया हुआ है 2, तो फ्रेंड्स b को हम यहाँ पे ला के गुना कर देंगे 2 से, और b के जगह पर यहाँ 1 है तो हम लोग यहाँ ला के गुना कर देंगे। अब a का वैल्यू आप यहाँ बता सकते हैं 6 हो जाएगा, b का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो फ्रेंड्स b का वैल्यू यहाँ पे 2 हो जाएगा, और c का वैल्यू बता सकते हैं तो 1 हो जाएगा। अब c का मान दिया हुआ है कि 2000 है, यानी रेशियो 1 का वैल्यू दे दिया है 2000, 1 का वैल्यू आप तक बोला जा रहा है कि 2000 है। तो a b c तीनों का पूछ रहा है टोटल, तो टोटल कितना हो जाएगा 6 2 8 1 9 का वैल्यू निकाल लीजिएगा, तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा 18000। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 18000 इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 18000 चूँकि पूछा जा रहा है 6 और 2 8 और 1 9 का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, 1 का वैल्यू दिया हुआ है, तो 18000 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा आपके सामने में प्रश्न नंबर नेक्स्ट बोला जा रहा है कि 950 रुपये में खरीदा गया और 1140 रुपये में बेच दिया गया, तो कितने प्रतिशत का प्रॉफिट होगा, यानी प्रॉफिट प्रतिशत आप तक पूछा जा रहा है। तो 900 और 140 और 50 190 रुपये का इसको प्रॉफिट हुआ, और प्रॉफिट प्रतिशत पूछ रहा है इसलिए गुना कर देना है आपको 100 और बट्टे क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो 950 हो जाएगा। तो एक जीरो से एक जीरो हटा सकते हैं, 19 से 19 19 55 95 हो जाएगा। 5 से अगर हटा दीजिएगा तो 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 4 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ये रहता है 11 नंबर प्रश्न। आप तक ये रहा आपके सामने 11 नंबर प्रश्न। बोला जा रहा है एक व्यक्ति 10% की हानि से एक कार अपने मित्र को बेचता है। यदि वह मित्र उसे 20% के लाभ पर 54,000 रुपये में बेचता है, तो कार का वास्तविक क्रय मूल्य पूछा जा रहा है। वास्तविक क्रय मूल्य का मतलब होता है कि पहले इसको कितना में खरीदा गया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आप समझिए, यदि वह मित्र उसे 20% के लाभ पर 5400 रुपये में बेचा गया, 20% लाभ पर बेचा गया है 5400 में, अर्थात 120% का वैल्यू 120% का वैल्यू है 54,000। तो 100% का वैल्यू आप अगर आप निकाल लेंगे
तो मित्र जो खरीदा है उसका क्रय मूल्य निकल जाएगा। 54,000 जो है वह किसका वैल्यू है, 120 का, और आपसे पूछा कितना का जा रहा है, 100 का। इसका निकाल लेंगे। लेकिन केवल इतने निकालने से ये तो हो गया आपको जो मित्र ने खरीदा था उसका क्रय मूल्य, और फिर आपसे बोला जा रहा है कि 20% के हानि पर बेचा गया है। हानि 20% हानि से एक व्यक्ति 10% हानि से एक कार अपने मित्र को देता है, अर्थात ये 90% का वैल्यू। आगे जो एक और मित्र इसको खरीदा है हानि, फ्रेंड्स यहाँ पे जो 54,000 आपको दिया है ये कितना का वैल्यू है, तो ये 120 का वैल्यू है, और निकालने कितने के लिए बोला जा रहा है, 100 का। एक तो हो गया। और फ्रेंड अगला मित्र जो है वह 10% हानि उठाया, अर्थात ये 90% का वैल्यू था उसका, और उसका फिर आपको 100% निकालना है, यानी दो बार 100% का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, देख सकते हैं यहाँ पर, तो एक 0 के साथ 1 0, तो ये 2 0 हटा सकते हैं। 9 एकम 9, 9 छक 54, और 1 0 2 0 3 0 आप यहाँ से यहाँ तक लगा सकते हैं। 12 एकम 12, 12 25 60 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, और 2 0 पहले से है और 2 0 और लग जाएगा। 50,000 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट हो जाएगा, यानी 100 2 बार प्रश्न का आपको सॉल्यूशन कर देना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। एक दुकानदार ने 12% की छूट देकर भी 33% का लाभ कमाता है। 12% छूट देता है और 33% का लाभ कमाता है, तो दुकानदार ने कितने रुपये में खरीदा गया था। तो फ्रेंड्स इसका हम आपको फॉर्मूला लिखा देते हैं। जब भी छूट देगा और लाभ कमाएगा तो यहाँ पे हो जाता है MP/CP बराबर हो जाएगा 100 ± प्रॉफिट बटे 100 माइनस डिस्काउंट। ये आपको फार्मूला का आप अप्लाई कर लीजिएगा तो आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप यहाँ से देख सकते हैं आपको बोला जा रहा है इसका अंकित मूल्य दे दिया है, अंकित मूल्य 4740 दे दिया है, 12% छूट मतलब 100 में से नीचे रखिएगा। अंकित मूल्य आपसे दे दिया है 4740 अंकित मूल्य है, कॉस्ट प्राइस नहीं दिया हुआ है, और डिस्काउंट है 12% तो 88%, और लाभ दिया हुआ है 33%, तो फ्रेंड्स हो जाएगा 133%। यहाँ से आप कॉस्ट प्राइस आप निकाल लीजिएगा तो ये आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। ये रहा नेक्स्ट नंबर प्रश्न। यदि 6900 रुपये की राशि 4% प्रतिवर्ष की दर से सामान्य ब्याज 2484 रुपया हो जाता है तो इस अवधि के दौरान कितने अवधि के लिए लगाया गया था। फ्रेंड्स ब्याज दिया हुआ है तो SI बराबर आप क्या जानते हैं, SI बराबर फॉर्मूला हो जाता है PRT/100, PRT और बट्टे में आप क्या कर लगा देते हैं 100। ये फॉर्मूले को आप अप्लाई कीजिएगा तो आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। SI बराबर सभी को पता रहता है, तो SI बराबर आप लगा दीजिए। SI चूँकि दे दिया है, यहाँ पर दिया है कितना हुआ 24 दिया हुआ, 84 दिया हुआ है SI, और प्रिंसिपल आपसे दे दिया है 6900। आर आपसे रेट दिया हुआ है 4% और T नहीं दिया हुआ, आपसे पूछा जा रहा है बट्टे में लिखा हुआ है 100, तो 2 0 के साथ आप 2 0 यहाँ से आराम से हटा सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ से होता है 23 से कम 23, 24 है 1, 23 गुने 8, 2308 84 से इसको आप काट सकते हैं, और 23 दिया हो जाएगा 69। अब 4 गुने 3 12, 9 8 तल से यहाँ से 9 हो जाएगा, तो T का वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आ गया, T का वैल्यू आ गया 9 साल। 9 साल हो गया T का वैल्यू। आपके ऑप्शन नंबर 3 इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो SI दे दिया है PRT/100 होता है, P भी दे दिया है, R भी दे दिया है, T नहीं दिया हुआ है तो T को आप खाली छोड़ दीजिएगा तो आपके सवाल का ये उत्तर आ जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न रहा ये आपके सामने, ये रहा आपके सामने नेक्स्ट नंबर प्रश्न। क्या बोला जा रहा है, यदि ब्याज वार्षिक रूप से देय हो तो 10% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है कि 331 रुपया हो तो मूलधन ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स अगर आप ठीक ठाक से तैयारी किए होंगे तो मूलधन खुद से पता चलता है कि ये 1000 हो जाएगा। क्यों? 10% का वैल्यू हो जाता है फ्रेंड्स 1/10, और 3 वर्षों में है तो फ्रेंड्स ये 1000 हो जाएगा। प्रिंसिपल 1000 हो जाएगा प्रिंसिपल, और अमाउंट हो जाएगा ये 1331 अमाउंट। तो अगर इसमें इसको माइनस कर देंगे, इसमें इसको माइनस तो 331 हो जाएगा इसका ब्याज।
तो 331 का वैल्यू 331 दिया हुआ है, तो मूलधन का 1000 का वैल्यू 1000 रह जाएगा, इसलिए प्रिंसिपल यहाँ से कितना निकल जाएगा 1000। ऑप्शन नंबर 2 इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग चलते हैं। ये रहा आपके सामने टाइम एंड वर्क का नेक्स्ट प्रश्न। बोला जा रहा है ए एवं बी एक कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए प्लस बी एक कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, और बी और सी 12 दिनों में, बी प्लस सी 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 12 दिनों में। फिर आपसे बोला जा रहा है कि ए बी सी तीनों यानी ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिल करके उसे 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। फिर आपको क्या करना है, टोटल वर्क निकालना है। तो यहाँ से हो जाएगा 24, 8 तिया 24, 12 दूना 24 और 6 चौक 24। इस प्रकार से आपको कर निकाल लेना है। आपसे पूछ रहा है कि ए और सी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा कि ए और सी एक दिन में कितना काम करता है, इसको निकाल लेते हैं कि ए एक दिन में कितना काम करता है, उसको पहले निकालते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ से देख सकते हैं ए बी सी तीनों एक दिन में कितना काम करता है। इन तीनों के द्वारा एक दिन में कितना काम किया जाता है, तो तीनों के द्वारा एक दिन में 4 काम करता है, तीनों एक दिन में 4 काम करता है। और बी और सी एक दिन में कितना काम करता है, 2 काम करता है। तो फ्रेंड्स बी और सी के जगह पर अगर 2 रख देंगे तो ए को कितना वैल्यू कितना निकल जाएगा, 2। इसका मतलब ए एक दिन में कितना काम करता है, 2। उसी तरीक़ा से सी का पूछा जा रहा था, सी का भी एक दिन का काम निकाल लीजिए। अगर ए प्लस बी प्लस सी 4 काम करता है एक दिन में, और हमको सी का निकालना है, तो ए बी को घटा दीजिए। तो ए और बी एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम करता है। अगर ए और बी एक दिन में 3 काम करता है तो 4 काम होना चाहिए, तो सी को 1 काम करता है। अब पता चल गया। अब पूरे काम पर अगर इसी को रख देंगे, दोनों को ए और सी को साथ में भेज देंगे पूरे काम के लिए, 24 काम के लिए, ये दोनों जाएगा तो 3 की दर से, तो कितना समय लग जाएगा, 8। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, इसको देख लेते हैं। 10 सेमी त्रिज्या वाले गोले को पिघलाकर 2.5 सेमी त्रिज्या वाले n गोले बनाए जाते हैं, तो n का मान ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स एक बड़ा सा गोला है, उसको जिसका त्रिज्या 10 सेमी, उसको गला करके 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने गोले बनेंगे। तो फ्रेंड्स बड़ा गोले का त्रिज्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो फ्रेंड्स 4/3 और पाई दोनों में आ जाएगा, और आर का क्यूब बच जाएगा, तो 10 इंटू 10 लिख देंगे। और यहाँ पर भी हटा देंगे 4/3, पाई को हटा देंगे, क्योंकि दोनों में तरफ हो जाएगा तो कट जाएगा। आर क्यूब कर देंगे। 2.5 को हम लोग 5/2 लिख सकते हैं, यहाँ पर भी 5/2 लिख सकते हैं, यहाँ पर भी 5/2 लिख सकते हैं। कितने गोले बनेंगे, तो मान लेते हैं n गोले बनेंगे, n गोले। 5 × 5 और 5 × 2 करेंगे 10 हो जाएगा। 5 × 5 5 दूना 10 हो जाएगा। 5 × 5 5 × 2 करेंगे तो 10 हो जाएगा। तो यहाँ से आप n बराबर निकाल लेंगे, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 गोले हो जाएंगे। किस ऑप्शन में है 64, ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा फ्रेंड्स आपके सामने प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 बोला 7 सेमी और 6 सेमी के विकर्णों वाले एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स समचतुर्भुज इस प्रकार से होता है, एक विकर्ण, दोनों विकर्ण दिया हुआ है, इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू d1 इंटू d2। तो d1 इंटू d2 क्या है, विकर्ण है, तो दोनों 1/2 विकर्णों का गुणनफल इसका एरिया हो जाता है। तो हम लोग यहाँ से लगा लेंगे 1/2 और दोनों विकर्ण का गुणनफल 7 इंटू 6, यहाँ से हटा देंगे 3 बार, तो 7 दिया हो जाएगा 21। किस ऑप्शन में है, 21, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो ये रहा फ्रेंड्स आपके सामने प्रश्न नंबर 18। एक कार एक सामान्य गति से 480 किमी की दूरी तय करता है। यदि कार की गति 20 किमी प्रति घंटा अधिक होती तो उतनी ही दूरी तय करने में उसे 2 घंटे का समय कम लगता। तो कार का वास्तविक चाल ज्ञात करना। तो फ्रेंड्स ऐसे प्रश्नों का, चूँकि आपको डिस्टेंस आपको पता है कि डिस्टेंस क्या है, तो 480 हुआ है, टोटल दूरी दिया हुआ है, और स्पीड हम इधर लिखेंगे और टाइम को इधर लिख लेंगे।
टाइम 20 किलोमीटर बढ़ाया जा रहा है तो हम लोग 20 के टेबल में लिखेंगे 20, 40, 60, 80 और 2 घंटे कम लगेंगे तो इसको 2 के मल्टीपल में लिखेंगे 2, 4, 6 और 8 लिखेंगे। इस प्रकार से हम लोग लिख लेंगे। और आपको यहाँ पर ध्यान देखना है कि डिस्टेंस है कितना बताओ 480। तो किस में डिस्टेंस 480 हो रहा है? यहाँ पर आप देखिए पहले हम लोग इन दोनों को गुना करेंगे, इन दोनों को गुना करेंगे दोनों को, तो हो जाएगा 20 चौक 80 और 40 दूना 80। अगर डिस्टेंस 80 किलोमीटर दिया रहता तो हम लोग बोलते कि पहले रहता होगा चाल 20 जो बढ़ के 20 किलोमीटर बढ़ के हो जाता होगा 40, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है तो हम लोग इसको सॉल्व का नहीं लगाएंगे। तो हम लोग इसको नहीं लगाएंगे तो हम लोग आगे क्या करेंगे, आप इसको छोड़ के हम लोग इन दोनों को गुना करते हैं, इसको गुना करते हैं। तो यहाँ पर भी हो जाएगा 240 जबकि है 400। तो फ्रेंड्स यहाँ से भी गुना करने से बात नहीं बनेगा तो हम लोग आगे अब यहाँ से गुना करेंगे, आगे अब हम लोग यहाँ से गुना करेंगे। इसको गुना कीजिए, इसको गुना कीजिए, 8 छः 48 और 1 0, 480 हो जाएगा। 8 छः 48 और 1 0, यहाँ भी 480 हो जाएगा। तो यहाँ से ये दोनों मिल जा रहा है। इसका मतलब पहले चाल रहता होगा 60, तब 20 किलोमीटर बढ़ के हो गया 80। और हमसे पूछ रहा है कि वास्तविक चाल ज्ञात कीजिए। वास्तविक चाल का मतलब होता है पहले, तब पहले चाल कितना रहता होगा 20, और यही आपके सवाल 60, यही आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स लाइक एक जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अब ज़्यादा प्रश्न नहीं, 2 प्रश्न ही बच गया है, सेकेंड लास्ट। एक कार 35 किमी प्रति घंटा की एक सामान्य चाल से चल रही है और 140 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? आपसे टाइम पूछा जा रहा है। समय बराबर हो जाता है डिस्टेंस बटे स्पीड। तो फ्रेंड्स टाइम आपसे पूछ रहा है तो डिस्टेंस आपको दे दिया है 140 और फ्रेंड्स यहाँ स्पीड दे दिया है 35। तो फ्रेंड्स यहाँ से भाग लगाएंगे 4 घंटा। लेकिन फ्रेंड्स मिनट में आप देख सकते हैं सभी आंसर जो है मिनट में, तो घंटा को मिनट में चेंज करने के लिए आप 60 से गुना कर देंगे। तो यहाँ से आ जाएगा 6 चौक 24 और 1 0, 240 मिनट। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। आज के अंतिम प्रश्न को आप देख लेते हैं। क्या बोला जा रहा है प्रश्न में? यदि एक बेलन की त्रिज्या 20% की वृद्धि कर दिया जाए, तो बेलन की त्रिज्या जानते हैं फ्रेंड्स, फिर 20% की वृद्धि, तो रेडियस में क्या हो जा रहा है 20% की वृद्धि। 20% का वैल्यू 1/5 यानी 5 से बढ़ा के कर दिया जा रहा है 6, और उसकी ऊंचाई में 45% की कमी कर दिया जा रहा है। हाइट में 45% की कमी। तो फ्रेंड्स 45 और बटे 100 कर दीजिएगा, 5 9 45 और 5 से काटिएगा तो ये 20। नीचे वाला रहता है मूल वैल्यू, पहले रहता होगा ऊंचाई 20 जो घट करके हो जाता होगा 11। ये आपसे प्रश्न बोला गया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि बेलन के आयतन में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। तो फ्रेंड्स बेलन का आयतन हो जाता है पाई r²h। तो पाई पहले भी त्रिज्या ऊंचाई में लगाएंगे और बाद वाला भी त्रिज्या ऊंचाई में लगाएंगे, तो पाई और पाई दोनों कट जाएगा। अब इन दोनों से हम लोग को सॉल्व करना है। तो r²h होता है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम r² करेंगे 25, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 और 20 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना बताओ 500। उसी प्रकार से 6 के त्रिज्या का वर्ग करना है, रेडियस का वर्ग करना है, h से गुना करना है। 6 के स्क्वायर 36 गुने 11 करेंगे, 11 और 6 66 के 6 बाकी के कितना हो जाएगा 66 का 6 बाकी 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 11 3 33 और 6 कितना जाएगा 39 हो जाएगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कितना की कमी हो गया, 4 और उधर 100, 104 की कमी हो गया। कितना का 104 का कमी हो गया, किस पे 500 में से, और गुने 100 कर देंगे परसेंटेज में बदलने के लिए। 2 जीरो के साथ 2 जीरो कट जाएगा। अब 5 से भाग लगाना हो तो यहाँ से 5 दूना 10 हो जाएगा, ये तो पूरा कट जाएगा, उतर जाएगा 0 0 और 1 जीरो बैठा देंगे 40। तो यहाँ से हो जाएगा 0 5 गुने 8 40, 20.8%। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करेंगे फ्रेंड्स अभी आपको सभी प्रश्न अच्छे तरीक़े से समझ में आया होगा और आगे भी प्रश्न इस तरीके के पूछे जाने की संभावना है, इसलिए आप वीडियो को एक बार नहीं 2 बार आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ओके, थैंक यू।